अमेरिका में एक भारतीय मूल के शख्स का सिर कलम किया गया, फिर उसके साथ फुटबॉल खेली गई। दरअसल अमेरिका के टेक्सास राज्य में डलास शहर पड़ता है और वहीं पर मूल रूप से कर्नाटका के रहने वाले 50 साल के चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। एक शख्स चाकू लेकर, तेज धार हथियार और एक बड़ा चाकू लेकर उनके पीछे भागता है और तब तक उनके पीछा पड़ा रहता है जब तक वो उनकी जान न ले ले। वो चाकू से उन पर ताबड़तोड़ वार भी करता है और इसके बाद उनका गला काटने लगता है। वो गले को तब तक काटता है जब तक उनका जो सिर था वो उनके धड़ से अलग नहीं हो गया और उसके बाद वो सिर को लेकर उन सड़कों पर घूमता है और फिर जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ तक कि वो उस कटे हुए सिर से फुटबॉल तक खेलता है। और ये सारा जो काम था, ये जो आरोपी था जिसका नाम मार्टिनेज है, जो 37 साल का है, वो ये सब चंद्रमौली की पत्नी के सामने कर रहा था। जो बीवी थी चंद्रमौली की, जो उनके बेटे थे 18 साल के, वो ये सब देख रहे थे, वो चीख रहे थे, अपने पिता को बचाने के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो पत्नी है वो भी आगे बढ़ी, किसी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो आरोपी पर काबू पा सकें, लेकिन आरोपी ने, जो हत्यारा है, उसने उन्हें भी धमकाकर, धक्का देकर पीछे फेंक दिया। ये जो सीसीटीवी सामने आई इतने भयावह है कि हम यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से और कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आपके सामने पेश नहीं कर सकते, ना ही आपको फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन वो फुटेज इतनी विभत्स है कि देखने भर से कलेजा कांप उठता है और देखने भर से जो शरीर है उसमें सिहरन पैदा हो जाती है कि कोई किसी की इस हद तक कैसे हत्या कर सकता है, कोई कैसे किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता है। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको बाकायदा बताती हूँ कि उसके अंदर क्या नजर आ रहा है। उसमें दिखता है कि जो चंद्रमौली हैं वो चिल्लाते हुए, तेज से चिल्लाते हुए भागे जा रहे हैं। उन्होंने एक टी शर्ट पहनी है और जिससे कुछ खून के छींटे या खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं और वो चिल्लाते हुए बहुत तेज भाग रहे हैं। आसपास लोग खड़े हैं, वो देख रहे हैं और उसके पीछे मार्टिनेज है, जो 37 साल का हत्यारोपी है, वो उनके पीछे एक तेज धार हथियार लेकर भाग रहा है और वहां पर कई गाड़ियां भी लगी हुई हैं। चंद्रमौली अपने आप को गाड़ियों की आड़ में बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो मार्टिनेज है, जो हत्यारा है, वो उनके पीछे चाकू लेकर भागता रहता है और फिर उन पर अटैक करता है। इतने में जो उनकी पत्नी है वो आगे आती है, उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो हत्यारा है वो उनकी वाइफ को भी धक्का दे देता है, उनकी वाइफ गिर जाती है। इसके बाद जो 18 साल का बेटा था वो एक बैट लेकर आता है अपने पिता को बचाने के लिए। वो बैट लेकर आता है, मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है, उसे लगता है कि शायद उस बैट से वो काबू पा लेगा और उस हत्यारे पर वो अटैक करेगा जिससे हत्यारा उसके पिता को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हत्यारोपी है, जो मार्टिनेज है, वो इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो चाकू लेकर उनके बेटे की तरफ भी दौड़ता है, उनको भी धक्का देता है और इसके बाद पिता चंद्रमौली को पकड़कर उनके गले को काटना शुरू कर देता है। वो उस तेज धार हथियार से तब तक उस गले को काटता है जब तक वो धड़ से अलग नहीं होता और काटने के बाद जो सिर के बाल होते हैं उनके जरिए उस सिर को पकड़ता है और सड़कों पर लेकर घूमता है, फिर सड़क पर रख भी देता है। अब वहां पर पास में 2 लोग खड़े थे, वो ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन वो भी जब देखते हैं कि सामने वाला शख्स कितना पागल है, वो भी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, 2 कदम पीछे हो जाता है और इसके बाद मार्टिनेज उस कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेलता है, उसको 2-3 लाते मारता है और फिर ले जाकर उस सिर को बालों के सहित पकड़कर एक डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। इतने में आसपास के लोग थे, वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस मार्टिनेज को अरेस्ट भी कर लेती है, जिसके बाद मार्टिनेज जो है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने एक हत्या की है और वो पहले भी ऐसे कई सारे वारदातों को अंजाम दे चुका है। लेकिन असल में ये जो हत्याकांड हुआ, ये हुआ क्यों? कर्नाटका के रहने वाले जो मूल रूप से भारतीय हैं चंद्रमौली, उनकी हत्या क्यों की गई और वो आखिर थे कौन? तो दरअसल जो चंद्रमौली हैं वो एक मोटेल मैनेजर हैं। अगर मैं आपको बताऊं मोटेल मैनेजर होता क्या है, तो दरअसल जो हाईवे पर एक तरीके से, जैसे आप इंडिया में निकलते हैं, आपने देखा कई हाईवे होते हैं जिस पर ढाबे बने होते हैं, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स और जो कार लेकर निकलते हैं वहाँ पर रेस्ट करते हैं, कुछ देर अपना समय बिताते हैं। तो एक तरीके से मोटेल भी वही होता है। वहाँ पर सराय आप समझ लीजिए, वहाँ पर जो कार लेकर हाईवे पर निकल रहे हैं, ट्रक लेकर निकल रहे हैं, वो लोग वहाँ पर जाकर ठहर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो ये एक मोटेल मैनेजर थे हाईवे पर और वहाँ पर जो मार्टिनेज था वो एक स्वीपर का काम करता था, क्लीनिंग का काम करता था। अब वहाँ पर जो मुख्य रूप से गवाह मौजूद थे उनमें से एक महिला सामने आती है और वो साफ तौर पे पुलिस को क्या बताती है, वो बताती है कि दरअसल मार्टिनेज और मैं एक कमरे की सफाई कर रहे थे, वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह निकले थे और इसके बाद हमें वो कपड़े साफ करने थे, हमें वहाँ की सफाई करनी थी और मार्टिनेज जो है वो एक टूटी हुई मशीन में जाकर
कपड़ों की सफाई करने लगा, जिसके बाद जो सर हैं यानी कि चंद्रमौली हैं वो आते हैं और वो उस महिला को बोलते हैं, मार्टिनेज को ही बोलते हैं कि मशीन टूटी हुई है, अभी उसमें सफाई मत करो वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बहस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद जो चंद्रमौली हैं वो डायरेक्टली मार्टिनेज से बात नहीं करते, बल्कि वो उस महिला से बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो अगर ऐसा करोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, उस जो टूटी हुई वॉशिंग मशीन है उसमें इस तरह से अभी उसका यूज़ मत करो, उसमें कपड़े मत साफ करो। अब इतने पर ही जो मार्टिनेज है, जो 37 साल का है, हत्यारोपी है, जो पहले से ही कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, वो चिढ़ जाता है, वो बड़ा सा चाकू उठाता है और चाकू लेकर जो चंद्रमौली है उन पर अटैक करता है और उसके बाद फिर उनके पीछे भागता है। उनकी पत्नी, उनके बेटे भी सामने आते हैं, वो ऑफिस में जाके कॉल भी करते हैं ताकि पुलिस को बुलाया जा सके। आसपास जो लोग हैं वो एक दो लोग देखते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी हद तक जो मार्टिनेज है उस पर काबू नहीं पाया जा सका और उसने एक भारतीय मूल के शख्स के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल अगर बात करें मार्टिनेज के बारे में, तो जो मार्टिनेज है उस पर जब पुलिस ने उसका रिकॉर्ड खंगाला, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो पुलिस को पता लगा कि इस पे पहले से कई सारे चार्जेस लगे हुए हैं। इसने पहले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है, साथ ही साथ कुछ पर चोरी, और इसने कार चोरी भी की है कई जगहों से, कई लोगों के साथ मारपीट भी की है। तो ऐसे में इस पर कई सारे धाराएं भी लगी हुई हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल बाहर था। और तो और पुलिस को ये भी पता लगा कि ये जो शख्स है इसकी मानसिकता इतनी ज़्यादा क्रूर है कि ये किसी को भी मारने पर उतारू हो सकता है। जब पुलिस ने इससे बात की, जब साइकेट्रिस्ट को बुलाकर बातचीत की गई, तो इसके एक मानसिक संतुलन के बारे में पता लगा कि कितना ज़्यादा ये क्रूर है और ये किसी पर भी कभी भी अटैक कर सकता है। और ऐसे में पुलिस जो है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश कर रही है। वहाँ से एक बयान भी आया कि हो सकता है आने वाले वक्त में इस शख्स को फांसी या फिर आजीवन कारावास हो। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रमौली थे वो कौन थे, तो वो कर्नाटका के रहने वाले थे और अमेरिका में जाके काम करते थे एक मोटल मैनेजर के रूप में। इनकी एक पत्नी थी, एक बेटा था और इनको इनके घर के लोग, इनके गांव के लोग बॉब के नाम से बुलाते थे। और जो चंद्रमौली हैं, इनके बारे में इनके जब परिवार से पूछा गया, कई लोगों से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया एक बहुत ही सभ्य इंसान थे, वो एक अच्छे बेटे थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे। लेकिन उस दरिंदे ने उस शख्स को, जो इतना सही एक शख्स है, जो एक ऐसा इंसान है जो अपने बेटे और अपनी पत्नी के लिए जी रहा है, उसको उन लोगों ने छीन लिया, या उसको उन आदमी ने छीन लिया। फिलहाल जो चंद्रमौली का परिवार है वो इस पूरे सदमे को अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनकी पत्नी ने आंखों के सामने ये सारा मंजर देखा, ये खौफनाक मंजर देखा, यहाँ तक कि वो अपने पति को बचाने भी गई। तो ऐसे में जो परिवार है वो बस इतनी ही मांग कर रहा है कि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए।